8। मन्नू के ऊपर तानिया ने अंशिका के साथ जबरदस्ती करने का एलिगेशन लगा दिया था। वहीं पटना में सुबह 5 बजे शिवानी के ऊपर एक नई मुसीबत आ गई थी। किसी ने पुलिस को टिप दे दी थी कि हॉस्पिटल में कोई बड़ा गैंगस्टर एडमिट था। उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए 4 पुलिस वाले कैजुअली 1 बाय 1 हॉस्पिटल रूम चेक कर रहे थे। इस चेकिंग में पेशेंट के आधार कार्ड से उसके फेस का मैच किया जा रहा था और उसके आधार पर एड्रेस सही है या नहीं ये भी वेरीफाई किया जा रहा था। पुलिस वाले 2-2 के सेट में एक साथ 2 रूम्स चेक कर रहे थे। इस बीच हॉस्पिटल स्टाफ को उन्होंने अलर्ट कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक एक रूम चेक नहीं हो जाता तब तक किसी को भी रूम चेंज करने की परमिशन नहीं मिलेगी। शिवानी, गौरव और दुर्गेश चाचा इस चेकिंग से बचने के आइडियाज सोच रहे थे। हमारे पास एक आइडिया है, लेकिन रिस्की है। भाभी अब बिंदास बताओ, जो रिस्क वाला पार्ट है ना वो दुर्गेश चाचा कर लेंगे। दोनों गौरव की तरफ देखने लगे। हाँ बेटिया, रिस्क वाला पार्ट हम पूरा कर देंगे, तुम प्लान बताओ। शिवानी एक बार रूम से बाहर गई और इधर उधर देखकर वापस आ गई। हाँ, ये क्या था? देख रहे थे कि बाहर कोई कान लगा के तो नहीं खड़ा है। अरे वाह भाभी, मनु सर के जाते ही आप तो उनकी तरह शर्लॉक होम्स बन गई। उन्हीं का जूठा खाती हूँ ना। अब सीरियस होकर सुना गौरव, सबसे इम्पोर्टेंट काम तुम्हारा है। हाँ ठीक है, मुझे क्या करना होगा? तुम यहाँ से कैजुअली बाहर जाओगे और डॉक्टर्स का स्टाफ रूम ढूंढोगे। जब वो मिल जाए तब तुम वहाँ से डॉक्टर वाला कोट और स्टेथोस्कोप लेकर आओगे। क्या? कौन सा कोप लेकर आऊंगा? गर्दन में लटकाने वाला, जिससे डॉक्टर लोग हार्ट बीट सुनते हैं, वो। ओह अच्छा, ठीक है, ये तो बिल्कुल फिल्मी लग रहा है। गौरव सीरियस हो जाओ प्लीज। दुर्गेश चाचा, आप कहीं से छोटा सिलेंडर ले आइए। हमें लगता है कि यहाँ की कैंटीन में होगा। है? हम क्या पकाने वाले हैं? देखना, टेस्टी लगे तो बताना। ये हॉस्पिटल 3 फ्लोर का है। पुलिस अभी ग्राउंड फ्लोर पर है। हम लोग दूसरे फ्लोर पर हैं, तो ग्राउंड फ्लोर की तलाशी होते ही पुलिस यहाँ आएगी। अब हमारे रूम तक कब पहुँचते हैं ये हम नहीं जानते। अच्छी किस्मत रही तो 2 घंटे में, और अगर बुरी किस्मत हुई तो नीचे से ऊपर आते ही पहली तलाशी यहाँ हो जाएगी। हमें वर्स्ट केस को सोचकर चलना होगा गौरव। तुम सबसे पहले जाओ, जब तुम्हें कोर्ट मिल जाए तो हम दोनों को मैसेज करो। हाँ वो सब तो ठीक है, पर आप दोनों पहले अपना नंबर तो दो। नंबर्स एक्सचेंज होते ही शिवानी ने गौरव को भगा दिया। दुर्गेश चाचा, देखिए कहीं आपको नर्स और अर्दली की ड्रेस मिल जाए तो वो भी लेते आइए। अरे बेटिया, तुम करना क्या चाहती हो? हमने बताया ना कि फिलहाल रूम बदलना नामुमकिन है जब तक चेकिंग नहीं। हमने सुना चाचा, आप ये लाओ तो। बताया ना रिस्की है, पर काम का आइडिया है। एक स्टेप पूरा हो फिर हम दूसरा बताते हैं। देखो, जब तक हम नहीं आते तब तक तुम यहीं रुकोगी। हाँ, क्या पता चाचू को होश आ जाए। ऐसा हो गया तो फिर सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। वो कैसे? चाचू खिड़की से कूदकर भाग जाएंगे। इस हालत में? जब इन्हें पुलिस से बचना होता है तो हालत क्या है कैसी है इसका फर्क नहीं पड़ता, पर होश में नहीं आए तो दिक्कत होगी। अगर मन्नू को अर्जेंट ना जाना होता तो एक सिंपल आइडिया था हमारे पास। वो क्या? हम चाचू को बेड के नीचे छुपा देते और मन्नू को पेशेंट बना देते। उन्हीं की आईडी पर तो चाचू एडमिट है। फेस भी मिल जाता और एड्रेस भी वेरीफाई हो जाता। ओह, तो उसको बुला लो, क्या पता आ जाए। मुंबई में है वो, अभी तो पहुँचे भी नहीं होंगे। उनके ऊपर कोई केस लग गया है। भगवान जाने कब हम दोनों की जिंदगी में सुख शांति आएगी। इधर मुसीबत से बच के निकलना है और उधर मन्नू खुद मुसीबत के पास जा रहे हैं। शिवानी जो सोच रही थी वो गलत नहीं था। मनु तान्या के साथ खुद अंशिका के रूम में जा रहा था। अंशिका जो होश में नहीं थी, फिर भी मनु चाहता था कि एक बार उसे देख ले। हालांकि मनु के एटीट्यूड से तान्या इतना तो समझ रही थी कि मनु ने जबरदस्ती नहीं की होगी, पर फिर भी उसने किसी और लड़की के साथ सेक्स किया। ये सोचकर ही तान्या को गुस्सा आ रहा था। ये कब उठेगी, कोई आइडिया है? तुम बताओ, तुमने इसका ये हाल किया है। फॉर गॉड सेक तान्या, ग्रो अप। मैं मॉलेस्टर नहीं हूँ। तुम अपनी जेलसी के चक्कर में इस बेचारी के साथ गलत कर रही हो। इस बेचारी के साथ मैं कैसे गलत कर रही हूँ?
इस बेचारी के साथ तो तुम गलत कर चुके हो। नहीं, मैं तो यहाँ था ही नहीं, लेकिन अंशिका के साथ जिसने भी गलत किया है, अगर उसको सही पनिशमेंट नहीं मिली तो अंशिका के साथ गलत नहीं होगा। जस्टिस न मिलना गलत नहीं, ऊपर से एक बेगुनाह को फंसाना, ये कितना बड़ा गुनाह है जानती हो। कानून कहता है ना कि 100 गुनहगार छूट जाएं तो छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा न मिले। रिमेम्बर? तो तुम वो एक बेगुनाह हो या 100 गुनहगारों में से एक? तुमसे बात करनी ही बेकार है। मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि इसे क्या हुआ। कोई कुछ ना बताएगा। तुम हो कौन? तुम्हारा रिश्ता क्या है लड़की के साथ? ऐसे कैसे तुम्हें बता देंगे? ये सेंसिटिव केस है। तो जिनका रिश्ता है वो भी नहीं दिखाई दे रहे। लड़की रूम में अकेली पड़ी है, ना फैमिली वाले साथ है और ना ही कोई फ्रेंड। तुम भी इसके पास बैठने की बजाय सुबह सुबह बाहर घूम रही थी। तो क्या चाय पानी के लिए भी इधर उधर न जाओ? नहीं, और जाओ तो कम से कम अपनी जगह किसी को बिठा कर जाओ। तुमने खुद ही बोला था कि ये सेंसिटिव केस है। जिसने इसके साथ गलत किया है वो और गलत करने आ गया तो? तानिया सोच में पड़ गई। इसीलिए मैंने कहा कि अभी तुम्हारी पुलिस ट्रेनिंग अधूरी है। अच्छा, और तुम बड़े डीएसपी की ट्रेनिंग लेकर आए हो? मेरी इंश्योरेंस कंपनी में जो ट्रेनिंग हुई है ना, वो किसी डिटेक्टिव से कम नहीं थी। एनीवेज, इनकी फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट की या नहीं? बताया तो कंप्लेंट हुई है, एफआईआर नहीं हुई, इसलिए तुम खड़े हो यहाँ। मैं तो यहाँ तब तक खड़ा रहूंगा जब तक इसको होश नहीं आ जाता। वैसे एक मिनट। क्या हुआ? एक एक करके 4 मिनट क्यों मांग रहे हो? तुमने इसके बॉयफ्रेंड को इंटेरोगेट किया? हाँ, उसी ने तो बताया कि तुमने। शट अप। उसने क्या बताया वो मत बताओ। तुमने क्या पूछा? इंटेरोगेशन का मतलब समझती हो? हाँ, पूछताछ ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि तुमने पहले ही मान लिया कि जो किया वो मैंने किया। नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि तुम ही हो वो हरामी। मन्नू के फेस पर फ्रस्ट्रेशन वाली स्माइल आ गई। वो इस टेंशन में था कि अगर एक बार उसके नाम पर केस लग गया तो बाहर निकलने में बैंड बच जाएगा, क्योंकि माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट पर पुलिस डाउट में अरेस्ट तो तुरंत कर लेती है, पर जमानत लेने में लोगों की जान निकल जाती थी। ऊपर से मन्नू का बैंक बैलेंस भी बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। इसकी मम्मी कब तक आएगी? बेचारी रात 2 बजे घर गई थी, वो भी मैंने जबरदस्ती भगाया था कि आप जाओ, मैं हूँ। अब 10 बजे से पहले क्या आएगी? किस्मत की बात थी कि जिस माँ को तानिया 10 बजे आने के लिए कह रही थी वो 7:30 बजे ही आ गई। मनु ने देखा कि अंशिका की मम्मी अंशिका से भी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थी। उनको देखकर लगता नहीं था कि उनकी कोई 18 साल की लड़की भी हो सकती थी। वो सिंपल सा सलवार सूट पहनी थी। तानिया को अंशिका के रूम के बाहर खड़ा देख उनके चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल आई और तुरंत चली गई। अरे आंटी, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं हूँ ना यहाँ। नहीं तानिया बेटा, माँ हूँ ना। सारी रात नींद ही नहीं आई मुझे, लगा होश में आ गई तो मैंगो जूस पिला दूंगी इसे, इसका फेवरेट है। ये कौन है? उसकी मम्मी की नजर मन्नू पर पड़ी। ये है, मैंने बुलाया था, मेरा जानकार है। अंशिका की मम्मी की नाक फूलने लगी। इसका नाम क्या है? नाम बताओ इसका। देखिए आंटी, अभी सब डाउट में है। मन्नू है ना ये? ऋत्विक ने बताया था कि बड़ा सुंदर आदमी है, यही है ना? आप मेरी बात सुनो पहले। इससे पहले कि मन्नू अपना डिफेंस करता, अंशिका की माँ ने उसके कान पर थप्पड़ लगा दिया। साले कमीने, मेरी बेटी मिली थी तुझे? उन्होंने मन्नू का कॉलर पकड़ लिया। तानिया बीच बचाव करने लगी और मन्नू ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसने सरेंडर कर दिया हो। अंशिका की माँ ने एक के बाद एक 3 थप्पड़ लगा दिए। अब तानिया को गुस्सा आने लगा। आफ्टर ऑल वो मन्नू से प्यार जो करती थी, उसके आइटम को कोई बाहर हॉस्पिटल में कूट रहा था, ये बात तानिया को डाइजेस्ट नहीं हुई। उसने अंशिका की माँ का हाथ पकड़ के मरोड़ दिया। बस करो आंटी, गीता बबीता बनाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, पर ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आ जाओ। कानून को हाथ में लेकर अपनी और मेरी दोनों की मिट्टी पलीत मत करो। अंशिका की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। पर मेरी बेटी, क्या हाल किया है जानवर ने उसका। पहली बात तो ये जानवर ना है,
और दूसरी बात, अपनी बेटी की इतनी फिक्र थी ना आंटी, तो उसका ख्याल रखा करो कि दिन में कहाँ जा रही है, कौन कौन उसके दोस्त हैं, कितने बजे स्कूल छूटता है और कितनी देर में वो घर पहुँचती है, समझी? अंशिका की माँ चुप हो गई। तान्या ने देखा कि मन्नू के होठों से हल्का सा खून आ रहा था। थप्पड़ इतने करारे थे कि उसका गाल बिल्कुल लाल हो गया था। मन्नू के कान में सीटी बज रही थी। अब तुम जाओ तान्या, मैं आ गई हूँ। अब मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रख लूंगी। तान्या फिर कुछ कहने वाली थी, पर मनु ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले आया। वो जो लड़का है ऋत्विक, उससे 10 मिनट बात हो सकती है क्या? अभी तो शायद वो स्कूल जाने वाला होगा। स्कूल खुल गए ना फिर से, या नहीं खुले? मुझे आइडिया नहीं, अभी बच्चे नहीं दिए मैंने। अगर स्कूल जा रहा होगा तो दोपहर ही बात हो सकेगी। नहीं, दोपहर तक बात नहीं होगी। दोपहर तक उसकी मम्मी मुझे अरेस्ट करवा देगी। उन्हें तुम पर तभी तक भरोसा था जब तक तुम उसके फेवर में थी, क्योंकि वो तो पहले से ही मान के चल रही थी कि मैंने ही कांड किया है। इसलिए दोपहर तक का टाइम नहीं है मेरे पास। फिर क्या करना है? मेरे रूम चलो और वहाँ उस ऋतिक के रोशन को बुलाओ। ऐसे बुलाओ कि मना ना कर पाए। ऐसे बुलाऊं का क्या मतलब? न्यूड फोटो भेज के इनवाइट करूं? नहीं, वो उस तरह का लड़का नहीं लगता मुझे। उसको बोलो कि हाँ, उसको बोलो कि अंशिका को होश आ गया है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, जल्दी आ जा। तान्या उसे व्हाट्सएप करने लगी। वो जानती थी कि ये लड़का कॉल उठाए ना उठाए, पर व्हाट्सएप मैसेज वो 10 सेकंड से भी पहले दिखेगा। और वही हुआ। लड़का तुरंत आने के लिए राजी हो गया। ऋत्विक मन्नू के रेंटेड मकान में घुसा ही था कि तान्या के साथ मन्नू को देख वापस जाने लगा। तान्या ने अपनी पुलसिया धौंस मारी। यही रुक जा, वरना ऐसी टांग तोड़ूंगी कि भागना तो दूर, पूरी लाइफ चल भी नहीं पाएगा।